भाग्य लक्ष्मी में लौटेगी नीलम, कहानी में आएगा सबसे बड़ा धमाका। अगर आप भाग्य लक्ष्मी के दीवाने हैं तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि कहानी में आने वाला है अब तक का सबसे चौंकाने वाला मोड़। शो की कहानी अब एक ऐसे दौर में प्रवेश करने जा रही है जहां से सब कुछ पलट जाएगा। जी हाँ, नीलम की वापसी हो रही है। वो नीलम जो काफ़ी वक्त से पर्दे से गायब थी, अब लौटेगी और अपने साथ लाएगी एक ऐसा सच जो मलिष्का की दुनिया को हिलाकर रख देगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मिले सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। अब बात करते हैं उस बड़े ट्विस्ट की जिसने सभी को हैरान कर दिया है। फिलहाल कहानी इस मोड़ पर है जहां लक्ष्मी खुद यह स्वीकार करती नजर आ रही है कि नीलम के साथ जो भी हुआ उसकी वजह वही है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। लक्ष्मी ये कबूल सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि उसकी बेटी पारो ने माना कि रस्सी टूटने की वजह से हादसा हुआ था, पर हकीकत यह है कि यह साजिश मलिष्का ने बहुत पहले ही रच ली थी। उसने जानबूझकर वह रस्सी काटी थी। एक मासूम बच्ची को बचाने के लिए लक्ष्मी ने खुद को दोषी ठहराया, जबकि असली गुनहगार खुलेआम घूम रही है। मगर कहते हैं ना, सच चाहे जितना भी छिपे एक न एक दिन सामने ज़रूर आता है, और अब वही होने वाला है। नीलम की वापसी केवल एक किरदार की वापसी नहीं है, वह लेकर आ रही है सच और न्याय की आवाज़। नीलम खुले तौर पर यह मानेगी कि लक्ष्मी निर्दोष है और उसने उसे गलत समझा था। वह यह भी उजागर करेगी कि मलिष्का हमेशा से ओबेरॉय परिवार के खिलाफ साजिशें रचती रही है, और सबसे बड़ा धमाका वह बताएगी कि मलिष्का के पेट में पल रहा बच्चा अर्श का नहीं बल्कि बलविंदर का है। इस सच से पूरा ओबेरॉय परिवार हिल जाएगा और अर्श को ऐसा झटका लगेगा जिससे उबरना मुश्किल होगा। अब आप सोच रहे होंगे नीलम वापस आई कैसे? तो जवाब है लक्ष्मी ही उसे ढूंढ कर लाई है। मलिष्का ने नीलम को छिपा दिया था ताकि वह कभी लौट न सके, लेकिन लक्ष्मी ने सच्चाई जान ली और उसे खोज निकालने में सफल रही। अब जब नीलम लौटेगी तो उसके साथ आएगा मलिष्का का विनाश। उसके हर झूठ, हर षड्यंत्र का अब पर्दाफाश होगा। इस सारे घटनाक्रम के बाद शो में एक बड़ा लीप आने वाला है। लीप से पहले मलिष्का की दुनिया तबाह हो जाएगी। उसने जितना दर्द लक्ष्मी को दिया, अब उसी का हिसाब उसे चुकाना होगा। अब वह पल आ चुका है जिसका दर्शकों को लंबे समय से इंतजार था। लक्ष्मी को मिलेगा उसका इंसाफ, नीलम को होगा अपने के पर पछतावा, और मलिष्का को मिलेगी उसकी सज़ा। शो में एक दिल दहला देने वाला सीन आता है जब लक्ष्मी कहती है, हाँ मैंने ही मारा है नीलम को। इन शब्दों से पूरा घर कांप जाता है, सब अवाक रह जाते हैं। यह वही लक्ष्मी है जिसने हमेशा दूसरों के लिए जिया, जो हर मुसीबत में सबके लिए ढाल बनी रही। क्या वो वाकई किसी की जान ले सकती है? नहीं, सच्चाई कुछ और ही है। लक्ष्मी ने यह कबूलनामा अपनी बेटी पारो को बचाने के लिए किया, जिसे मलिष्का ने चालाकी से फंसाया था। अनुष्का के साथ मिलकर उसने ऐसा जाल बुना कि सबूत पारो के खिलाफ इशारा करते नजर आए। लक्ष्मी ने सब सुन लिया था, मलिष्का और अनुष्का की सारी बातें। लेकिन जब उसने सबके सामने यह सच बताया तो किसी ने भरोसा नहीं किया। पुलिस ने भी कहा कि बिना सबूत यह सब सिर्फ एक कहानी लगती है। मलिष्का ने मौके का फायदा उठाया, आंसू बहाते हुए खुद को मासूम बताया और लक्ष्मी पर आरोप मढ़ दिए। सीटीवी फुटेज में दिखा कि झूमर गिरा और हादसे का जिम्मेदार पारो को ठहराया गया। लक्ष्मी के सामने दो रास्ते थे, या तो वह अपनी बेटी को जेल जाते देखे या खुद को दोषी साबित कर दे। एक माँ ने वही किया जो उसकी ममता ने कहा, खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और कह दिया, मैंने ही मारा है नीलम को। 20 साल बीत गए। अब मलिष्का ओबेरॉय हवेली की रानी बन चुकी है। उसने घर, रिश्ते, बच्चों सब पर अपनी पकड़ बना ली है। बच्चों को भी उसने लक्ष्मी के खिलाफ भड़का दिया है। लेकिन लक्ष्मी अब भी एक छोटे से गांव में सादगी से जीवन जी रही है। उसके बच्चे अब बड़े हो गए हैं और अब वे अपनी माँ से सवाल करते हैं, माँ आपने सब कुछ क्यों सहा? लक्ष्मी सिर्फ मुस्कुराती है और कहती है, कभी कभी समय ही सबसे बड़ा गवाह होता है। अब लक्ष्मी लौट रही है 20 साल बाद उसी हवेली में, लेकिन इस बार वह सिर्फ माँ नहीं बल्कि इंसाफ बनकर लौटी है।
जब वह दरवाजे पर पहुंचती है तो मलिष्का का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। उसे लगता है कि अब उसका खेल खत्म। अब कहानी एक ऐसे मुकाम पर है जहां सच और झूठ आमने सामने खड़े हैं। अर्श उलझन में है, बच्चे सच्चाई जानना चाहते हैं और लक्ष्मी अपनी नम आंखों से कहती है, नहीं बेटा, मैं दोषी नहीं थी, लेकिन मैं दोषी बनना चाहती थी ताकि तुम सुरक्षित रहो। अब असली सीटीवी फुटेज सामने आने वाली है। अनुष्का की गवाही कहानी की दिशा बदल सकती है। अर्श पछतावे में जलने वाला है। क्या लक्ष्मी को मिलेगा अपना सम्मान? क्या उसके बच्चों को सच का पता चलेगा? क्या अर्श फिर से लक्ष्मी के प्यार को स्वीकार करेगा? इस कहानी ने हमें सिखाया है, माँ की ममता किसी भी तूफान से बड़ी होती है। भाग्य लक्ष्मी में लौटेगी नीलम एक बड़ा ट्विस्ट बदल देगा पूरी कहानी। दोस्तों, अगर आप भाग्य लक्ष्मी के फैंस हैं तो अब कमर कस लीजिए, क्योंकि शो में होने वाला है अब तक का सबसे बड़ा धमाका। जी हाँ, अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां से सब कुछ बदल जाएगा। एक बार फिर से दर्शकों को चौंका देने के लिए तैयार है नीलम की वापसी। नीलम जो अब तक गायब थी, अब लौटने जा रही है और उसके साथ ही आएगा एक ऐसा सच जो मलिष्का की दुनिया को पूरी तरह हिलाकर रख देगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप तक हमारे सभी लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पहुंचें। अब बात करते हैं इस ज़बरदस्त ट्विस्ट की। शो में इस वक्त ऐसा मोड़ आया है जहां लक्ष्मी खुद ये कबूल कर रही है कि नीलम के साथ जो भी हुआ वह उसी की वजह से हुआ है। लेकिन सच्चाई क्या है? असल में लक्ष्मी ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसकी बेटी पारो ने उससे कहा कि गलती उससे हुई थी। पारो ने बताया कि उसका बैलून फंस गया था और रस्सी टूट गई। लेकिन दोस्तों, सच्चाई इससे कोसों दूर है। असली साजिश रची है मलिष्का ने, जिसने जानबूझकर पहले से ही रस्सी काट दी थी। अब जरा सोचिए, एक मासूम बच्ची को बचाने के लिए लक्ष्मी खुद को दोषी ठहरा रही है, जबकि असली मुजरिम खुलेआम घूम रही है। मगर कहते हैं ना, सच कभी छुपता नहीं है। अब वही हो रहा है इस कहानी में। शो के मेकर्स ने बहुत ही दिलचस्प तरीके से नीलम की वापसी की स्क्रिप्ट तैयार की है। नीलम अब शो में फिर से आने वाली है और वह कोई साधारण वापसी नहीं होगी। इस बार नीलम सच लेकर आएगी। वह सबके सामने ये खुलासा करेगी कि लक्ष्मी बिल्कुल निर्दोष है। वो साफ कहेगी कि जो कुछ भी हुआ उसमें लक्ष्मी का कोई हाथ नहीं है। वह खुद कबूलेगी कि उसने ही लक्ष्मी को गलत समझा था, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। और यही नहीं, नीलम इस बार मलिष्का की सारी सच्चाई भी सबके सामने लाने वाली है। वो बताएगी कि मलिष्का ने घर की तबाही के लिए हमेशा साजिशें रची हैं। जो बच्चा मलिष्का अपने पेट में लिए घूम रही है वो दरअसल आर्शी का नहीं बल्कि बलविंदर का है। इस सच को सुनकर जहां अर्शी सन्न रह जाएगा, वहीं पूरे ओबेरॉय परिवार को जोर का झटका लगने वाला है। नीलम की वापसी सिर्फ एक माँ की वापसी नहीं होगी, बल्कि एक न्याय की शुरुआत भी होगी। वो खुद लक्ष्मी से माफ़ी मांगेगी, उसे गले लगाएगी और कहेगी कि उसने ही लक्ष्मी को बेवजह तकलीफ दी और असल गुनहगार को नज़रअंदाज कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि नीलम आखिर वापस कैसे आएगी? तो दोस्तों, इस बार नीलम को लेकर आने वाली है लक्ष्मी खुद। जी हाँ, मलिष्का ने जो प्लानिंग की थी कि नीलम को कहीं छिपा दिया जाए ताकि वो वापस ना आ सके, वही प्लान अब उल्टा पड़ गया है। लक्ष्मी को सब समझ में आ चुका है और वह अब नीलम को ढूंढ निकालेगी। इस सबके बीच मलिष्का की हालत पतली हो जाएगी। अब जब उसका झूठ, उसकी साजिशें और उसका लालच सबके सामने बेनकाब होगा तो उससे कोई नहीं बचा सकेगा। आखिरकार अब शो में आने वाला है एक बड़ा लीप, और इस लीप से पहले मलिष्का की जिंदगी में आएगा एक बहुत बड़ा तूफान। नीलम की वापसी के साथ ही होगी मलिष्का के पापों का अंत। जितनी साजिशें उसने रचीं, जितना दर्द उसने लक्ष्मी को दिया, अब उसका हिसाब होने वाला है। दर्शकों को अब देखने को मिलेगा वो पल जिसका इंतज़ार वे लंबे समय से कर रहे थे। लक्ष्मी को न्याय, नीलम का प्रायश्चित और मलिष्का की हार। लक्ष्मी का बलिदान, नीलम की मौत और 20 साल बाद की धमाकेदार वापसी। एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। हाँ, मैंने ही मारा है नीलम को, मैं ही उसकी मौत की वजह हूँ।
जब लक्ष्मी ने ये शब्द बोले तो पूरे घर की रूह कांप गई, जैसे किसी ने दिल पर हथौड़ा मार दिया हो। सबकी आंखों में सवाल थे, होठों पर खामोशी थी और दिमाग में तूफान। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये वही लक्ष्मी है जो हमेशा दूसरों के लिए जीती रही, जो हर मुसीबत में ढाल बनकर खड़ी रही, जो हर दर्द को मुस्कान में छुपा लेती थी। क्या वो सच में किसी की जान ले सकती है? नहीं, सच्चाई कुछ और ही थी। पारो के लिए माँ ने किया सबसे बड़ा त्याग। असल में लक्ष्मी ने ये कबूलनामा खुद को बचाने के लिए नहीं किया था। वो तो अपनी बेटी पारो को बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर रही थी, क्योंकि इस बार जिस जाल में किसी को फंसाया जा रहा था वो और कोई नहीं बल्कि पारो थी। मलिष्का ने चालाकी से वो साजिश रची थी जिसमें पारो ही असली कातिल साबित हो। उसने अनुष्का के साथ मिलकर ऐसा खेल खेला कि शक की सारी सुइयां सीधे पारो पर जाकर रुक गईं। लक्ष्मी को सब समझ आ गया था। उसने अनुष्का और मलिष्का को बात करते हुए सुन लिया था, उनकी पूरी प्लानिंग, उनके इरादे, सब कुछ। वो भागी भागी आई सबको सच बताने। मैंने खुद सुना है मलिष्का और अनुष्का को वो नीलम को मारने की बात कर रहे थे। झूठ। कोई सबूत है तुम्हारे पास? लोगों ने उसकी बातों को हवा में उड़ा दिया। उस पर ताने मारे गए। यहाँ तक कि पुलिस ने भी कहा, अगर सबूत नहीं है तो ये आरोप महज कहानी लगती है। मलिष्का का चालाक चेहरा और लक्ष्मी पर इल्जाम मलिष्का ने मौके का फायदा उठाया। वो रोते हुए मासूम बनकर सामने आई और बोली, मैं इस घर में सिर्फ नीलम मॉम के लिए रह रही थी। मुझे उनसे कभी कोई परेशानी नहीं थी। परेशानी तो लक्ष्मी को थी। उसे हमेशा नीलम मॉम से जलन थी। ये सब उसी ने किया है। और जब सीटीवी फुटेज देखी गई तो उसमें दिखा कि झूमर पारो के सिर के ऊपर गिरा और उसकी वजह से ही नीलम की मौत हुई। बस यही काफ़ी था पारो को गुनहगार साबित करने के लिए। माँ का फैसला खुद को बना दिया कातिल लक्ष्मी के सामने अब दो रास्ते थे। या तो वो अपनी बेटी को जेल जाते देखती या फिर खुद पर इल्ज़ाम ले लेती। उसने एक माँ होने का फ़र्ज़ निभाया। हाँ, मैंने ही नीलम को मारा है। मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं है। मैं ही गुनहगार हूँ। मुझे गिरफ्तार कर लो। इन शब्दों के साथ लक्ष्मी ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो जानती हो कि वो जो कर रही है वो सही है। आर्शी का गुस्सा और घर से बेदखली, लेकिन ये सब सुनकर आर्शी का दिल टूट गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लक्ष्मी ऐसा कदम उठा सकती है। गुस्से में आकर उसने कह दिया, अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है लक्ष्मी। तुम जाओ, इस घर से दूर चली जाओ। लक्ष्मी एक बार फिर खामोश रही। उसने एक बार भी सफाई देने की कोशिश नहीं की। उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज़ थी, अपनी बेटी के लिए प्यार। 20 साल बाद समय बीत गया। 20 साल एक लंबा अरसा। अब कहानी बदल चुकी है। मलिष्का अब इस घर की रानी बन चुकी है। वो आर्शी और बच्चों के साथ उसी घर में रह रही है जिसे कभी लक्ष्मी ने अपने हाथों से सजाया था। मलिष्का की चालाकी अब भी जस की तस है। उसने बच्चों को भी अपने हिसाब से बड़ा किया है। उनके मन में लक्ष्मी के लिए नफरत भर दी है। पर दूसरी ओर लक्ष्मी एक छोटे से गांव में बहुत सादगी से जीवन बिता रही है। उसके बच्चे अब जवान हो चुके हैं। उन्होंने अपनी माँ की खामोशी को देखा है, उसके त्याग को समझा है और अब वो सवाल पूछते हैं, माँ, तुमने क्यों सब कुछ सहा? क्यों झूठा इल्ज़ाम अपने ऊपर लिया? अगर तुम चुप ना रहती तो आज हमारी ज़िंदगी अलग होती। लक्ष्मी बस मुस्कुरा देती है। कभी कभी सच्चाई साबित करने के लिए समय से बड़ा कोई गवाह नहीं होता, वो कहती है। वापसी जब तूफान लौटता है, अब वक़्त आ गया है। लक्ष्मी लौट रही है। 20 साल बाद वही हवेली, वही दरवाज़ा, वही रिश्ते, लेकिन अब परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग हैं। लक्ष्मी अब सिर्फ एक माँ नहीं है, अब वो इंसाफ चाहती है। अब वो किसी की झूठी बातों के आगे नहीं झुकेगी। जैसे ही वो घर के गेट पर पहुंचती है, मलिष्का के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे लगता है, ये तो वापस आ गई, अब मेरा क्या होगा? उर्श की उलझन और मलिष्का का डर। अब कहानी एक मोड़ पर है जहां सच और झूठ आमने सामने खड़े हैं। उर्शी अब उलझन में है।
वो नहीं जानता कि लक्ष्मी की आंखों में जो सच्चाई है वो कैसे नज़रअंदाज करे। बच्चे जो कभी लक्ष्मी को दोषी मानते थे अब उसके सामने खड़े होकर पूछते हैं, क्या आप वाकई दोषी थीं? लक्ष्मी की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन वो जवाब देती है, नहीं बेटा, लेकिन मैं दोषी बनना चाहती थी ताकि तुम बचे रहो। आने वाला ट्रैक अब कहानी में आने वाला है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। मलिष्का का झूठ सबके सामने आने वाला है। असली सीवीसी फुटेज सामने आने वाली है। अनुष्का की गवाही केस की दिशा बदल सकती है और आर्शी वो पछतावे की आग में जलने वाला है। क्या होगा अब? क्या लक्ष्मी को मिलेगा उसका खोया हुआ सम्मान? क्या उसके बच्चों को मिलेगी अपनी माँ की सच्चाई? और क्या आर्शी फिर से लक्ष्मी के प्यार को स्वीकार करेगा? इस कहानी ने हमें सिखाया है कि एक माँ की ममता किसी भी तूफान से बड़ी होती है। लक्ष्मी ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई सिर्फ अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए। अब जब वो लौट रही है तो सिर्फ सच्चाई लेकर नहीं बल्कि वो इंसाफ बनकर लौटी है। Beauty. Chance to get it back to 4 here. Jordan Canada has been a problem for Caitlin Clark. Pressure all game. Clark, the problem for Canada there. Austin setting up Clark. ABC. Beautiful basketball. Great execution. The fifth. Got rid of the defense there. 3 triples. Clark trying to answer. You bets. So good. Finding teammates in tight windows, dropping dimes off the dribble, and running the offense like a seasoned pro. Whether it's a quick dish in transition or a no-look pass through traffic, she makes everyone around her better. And let's talk about pace. Caitlin plays fast, but never out of control. She knows when to push, when to slow down, and when to take over. That IQ, combined with her footwork and handle, allows her to create space in ways most guards can't. The Wings are dominating in free throws. Clark knocks down her second 3 of the ball game. Right, Fenway working it around here for the Fever. Good ball movement on this possession. Logo shot. Logo make for Clark. The Indiana Fever. They make sure that the ball moves around until it gets back in the... In fact, Bentley easily wins it here for Indiana. Shot clock at 14. Clark, step back. Hits a 3. Over that left shoulder. Austin had her 11th double-double of the season, and Clark hits a 3. So maybe it was a good timeout. You give Caitlin Clark this much space. She does such a great job of driving. And now with 22 seconds to go, here's Clark off the screen. The three-pointer is good. She makes it look so easy. Here's Katie Musan.